पानी आ गया तो शक्ल दिखाने आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। जिस दिन पब्लिक का मूड खराब हो गया उस दिन मार पीट कर उनको बर्बाद कर दिया जाएगा। तो बाढ़ टूटेगी ही, बचने की एकदम संभावना नहीं है। गांव ये सब घर दुआर में पड़ गया था पानी। हम लोग तो रोड पर जाके थे, रोड पर हाँ माल जाल सब आदमी रोड पर पूरा मेला लगा था। अभी तक क्या कर रहे हैं भाई, जो घूस लेके घर में अपने चले जाते हैं साले, और यहाँ के लोग मर रहा है। बात है कि वो उनके समझ में क्या है, वो लोग क्या करते हैं कि जब बाढ़ आता है तभी उनको चाव होता है अब बाढ़ खत्म हो जाने पर उनका फिर भूल जाएंगे समाप्त। कुछ कोई भी नहीं आया। नीतीश तो साला का मऊगा आदमी है, बहनचोद बैठा रहता है, कहीं नहीं जाता है। क्योंकि बांध का काम मिट्टी से भरना था, बांधना था, बालू द्वारा बांधा गया है। नेता लोग कोई आज तक ले नहीं जोने आया कि क्या ना हालत में है। ये सरकार ईडीओ वीडियो पता नहीं क्या कर रहा है, घूस खरा क्या कर रहा है। साला ये काम कभी नहीं कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो अभी आज तक काम लटका हुआ। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ATN लाइव की टीम पहुंची हुई है गोपालगंज जिले के देवापुर गांव में, और लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले बार जिस तरीके से बाढ़ आई थी और देवापुर गांव को पूरी तरीके से चपेटे में ले लिया था बाढ़ ने, तो क्या प्रशासन या फिर स्थानीय जो विधायक हैं उन लोगों के द्वारा कुछ पहल इस बार की गई है या कि नहीं, इसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं इनसे हम बात करते हैं। आप गाँव के लोग यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बार वाकई क्या कुछ तैयारी प्रशासन के द्वारा की गई है। कहा जा रहा है कि देवापुर जो बांध है उस बांध पर लोहे के कुछ ऐसे चीज़ मंगाए गए हैं कि जो बांध पे वहाँ पे बांध दिए जाएंगे तो पानी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन आपको बताते चले कि जो गोपालगंज के कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे जो बातचीत हो रही है उनका कहना है कि किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये तो सच्चाई क्या है तो स्थानीय लोग ही बताएंगे। बताइए लोग कि पिछले बार जिस तरीके से बाढ़ आपके गाँव में आया हुआ था, इस बार क्या स्थिति? आप लोग तो बांध के नज़दीक हैं। अभी स्थिति वही है, ऊपर से भी ज़्यादा है जी। वो प्लेट आया है, प्लेट रोड पर रखा है। अच्छा, बांध पर हाँ। थोड़ा गिरा है खेत में तो खेतरे में पड़ा है। अच्छा, तो कैसा प्लेट है वो? लोखंड का है, लोखंड का प्लेट है। वो गाड़ी जाके देखिए, वो गाड़ी पर सब वैसा ही पड़ा है। वो जो मान ली वर्कर था वो सब भाग गया। जी जी। पिछले बार क्या हुआ था यहाँ पे, किस तरीके से पानी आया हुआ था? क्या पूरा गांव पूरा गांव ये सब घर दुआर में पड़ गया था पानी। हम लोग तो रोड पर जाके थे, रोड पर? हाँ माल जाल सब आदमी रोड पर पूरा मेला लगा था, हाईवे पे, हाईवे रोड पर। तो पिछले बार जो हुआ था तो इस बार कुछ व्यवस्था प्रशासन या नेता लोग कुछ किए हैं? कुछ नहीं हुआ है, खाली मिट्टी डाला गया है उस पर। हुआ क्या है, अभी ये साल भी वही होने वाला है जो पर हुआ था। तो फिर तो आप लोग तैयारी में होंगे कि पानी अगर आएगा प्रवेश करेगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, भाग के रोड पर जाएंगे, दूसरा क्या करेंगे। अब 2 ताला 1 ताला जिसका होगा उस पर रहेगा, नहीं तो आदमी रोड पर जाकर पर रहेगा, मिलेगा तो खाएगा, नहीं तो उपास रहेगा। दूसरा क्या होता है? तो डर भी बना होगा आप लोग के अंदर। तो दौड़े को के क्या करो, हर साल तो यही हाल है। तो अब कहाँ हम लोग इतनी पर तो जाते हैं तो अब वो आफत रहता है। लोग बोलते हैं ये लोग का यही हाल है, ये है, तो कहाँ रोड है, मेन रोड पर आदमी गुजारा करता है। आप बताइए कि कैसे, अब तो फिर इस बार डर हो गया क्योंकि नेपाल तो पानी छोड़ चुका है। पानी छोड़ चुका है तो अब परेशानी है गरीबों को लेकर, सामने देखिए, हाँ। है ना। परेशानी है कि जो हम लोग का हर चीज़ का परेशानी है जी। अब गेहूँ धान मान ली थोड़ा बहुत है, धान तो है नहीं, गेहूँ है। आदमी उठा कर अपन ऊपर रख दिया है, छत के ऊपर, छत का ऊपर प्लास्टिक से टोप कर रखे हैं। अभी आदमी का कोई संतोष नहीं है कि भाई कब बांध टूट जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। बांध अगर टूटेगा तो पूरे गांव में पानी आ जाता होगा। पूरा गांव में, पूरा गांव एकदम निस्बूद हो जाएगा। कितना पानी आ जाता है इस गांव में? इस छाती भर पानी बात कर रहे हैं। हाँ, छाती भर पानी यहाँ आ रहा है। ये स्थिति हो जाती है और कोई नेता प्रशासन के लोग कुछ नहीं सुनते हैं। नेता लोग कोई आज तक ले नहीं जोने आया कि क्या ना हालत में है नहीं। वोट तो देकर आप ही लोग भेजते हैं। हाँ बाबू, देखिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या समस्या, थोड़ा सा बंद कर दीजिए गाड़ी। क्या स्थिति है इस बार देवापुर गांव की? देवापुर का बुरा हाल है, और क्या स्थिति है? क्या हाल है बताइए। पूरा यहाँ पर छाती भर पानी बहता है, छाती भर यहाँ पर पानी बहता है।
पूरा सीने तक पानी आ सीना जाता तक। है। हाँ, तो इसका कुछ निदान नहीं निकालते हैं लोग तो निर्धारण सरकार नहीं सामने निकालेंगे, देखिए। हाँ? सरकार निकालेंगे। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, कौन है विधायक यहाँ पे? यहाँ का सब लोग लूटपाट करने वाले हैं। अच्छा, विधायक कौन है यहाँ पे? यहाँ का विधायक तो ये थी, इनका क्या नाम है? राम प्रवेश राय विधायक है इस विधानसभा हाँ से। हाँ हाँ, जी जी। प्रशासन के लोग या फिर स्थानीय जो नेता हैं कुछ व्यवस्था नहीं करते हैं कि बार बार जो पानी आती है उसको कुछ बांध की व्यवस्था की जाए? कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा ही मिट्टी लूज डालते हैं लोग, खाली पूरा दिगर का बालू बिटोर के, बस यही कुल व्यवस्था है। मतलब कि बांध पे सही तरीके से काम नहीं हो पाता है। नहीं होता है। तो इस बार भी क्या आप लोगों को डर लगा हुआ है कि पानी कहीं घुस जाएगा? हाँ, घुसेगा पूरा बिल्कुल। तो गांव से क्या फिर तो गांव छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को? अब कहाँ गांव छोड़ के भागेंगे? आखिर तो बच करके तो कहीं ना कहीं से सुरक्षित तो होना पड़ेगा ना। तो वही रोड है NH पर, ये देवापुर का कौन सा इलाका है? कौन सा? मौजे टोला। मौजे टोला है। देखिए, देवापुर के मौजे टोले में हम हैं और भी कुछ हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोगों से हम चले हैं बात करने के लिए। जी ना, लेकिन समस्या जो है वो तो हम बात करेंगे, लेकिन समस्या जो है आप लोग आम पब्लिक है, अगर आप लोग नहीं अपनी बात को रखें, क्या परेशानी इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार तो बांध टूटेगी ही, बचने की एकदम संभावना नहीं है, क्योंकि बांध का काम मिट्टी से भरना था, बांधना था, बालू द्वारा बांधा गया है। यहाँ के स्थानीय विधायक हमारे राम प्रवेश सिंह है। नहीं, बालू से बांधना था, मिट्टी से बांधा गया? नहीं, मिट्टी से बांधना था, बालू द्वारा बांधा गया है। हमारे स्थानीय विधायक हैं राम प्रवेश सिंह है, एक बार भी देखने नहीं आए। कल DM साहब, SP साहब, सब प्रशासन आए हुए थे, आकर कुछ देखे, बोले कि काम जल्दी किया जाए, ऐसे बोलकर चले गए। काम ये बांध का काम कम से कम 15 मई तक कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय मानसून आ जाती है। हम नेपाल से तो पानी भी छोड़ चुका है, नेपाल पानी छोड़ चुका है, मोतिहारी के तरफ पूर्वी चंपारण पूरा डूब रहा है, वाल्मीकि नगर का इलाका, बगहा का इलाका। जी जी जी। अब गोपालगंज में है कि पानी प्रवेश कर जाएगा तो फिर यहाँ भी हाहाकार हो जाएगा। हाँ, हाहाकार होगा। यहाँ गोपालगंज जिले ही नहीं, यहाँ सीवान, छपरा, सब महाराजगंज, इस कई जिला को प्रभावित करेगा वो पानी। ये प्रभावित बहुत से गाँवों को करेगा, जिलों को करेगा। तो फिर आप लोग क्या किस तरह की तैयारी में लगे हुए हैं आप लोग? तैयारी क्या कर रहे हैं? आखिर तो जान तो बचानी होगी कैसे भी। अपना सामान सब गांव के लोग बांध रहे हैं, ऊंचे जगह पर जाने के लिए, सुरक्षित जगह पर जाने के लिए सब तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही है पहले से? जी। अब की बार तो 100 से ज़्यादा % है कि बांध टूटेगी। अभी मेन बांध भी बांधा नहीं गया है। और यही रास्ता जाता है क्या बांध पे? जी जी, यही जाता है। तो बिल्कुल आपको बताते चले कि देखिए यही सामने जो रास्ता है, यही रास्ता बांध पे जाता है। देखिए कुछ और भी यहाँ पे गांव के कुछ बुजुर्ग हैं, इन लोग से बात करना जरूरी है, क्योंकि नेता तो आएंगे अपनी बात कहकर जाएंगे, हम लोग चाहते हैं कि आम जनता से जुड़े। चाचा बताइए कि अब क्या इस बार स्थिति है? पिछले बार तो आपका गाँव पूरी तरीके से डूब गया था। फिरो कौन ठीक बा जी, फिरो कौन ठीक बा? बांध की क्या स्थिति है? बांध क्या लग रहा है इस बार भी टूटेगा कि बचेगा? तू पहुँचे तो ठीक है बा, तू गए तो कुछ व्यवस्था प्रशासन के लोग या फिर जो नेता जिनको आप लोग जिताए हुए, कुछ वो लोग कुछ व्यवस्था आप लोग बारे में नहीं करते यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं, केवल वोट लेना जानते हैं। हाँ। देखिए स्थानीय लोग हैं, उनसे बात हुई, हालांकि हम बांध पे भी चलेंगे और बांध से भी दिखाएंगे, लेकिन देवापुर गांव में हमने सोचा कि बांध पे पहुंचने के पहले लगातार हमारी टीम कई जगहों पे जा रही है बिहार के अलग अलग जिलों में, लेकिन हम सोचे कि गोपालगंज जिले के देवापुर गांव में पहुंचे हैं और देवापुर गांव के आम जो लोग हैं जो हर साल प्रभावित हो जाते हैं बाढ़ जैसे हालात से, उनसे कम से कम बातें करें। तो लोगों का कहना है कि इस बार भी बांध टूटेगा। और एक बार बताते चले कि यही वो रास्ता है जो कि देवापुर जो बांध है उस पर ये चला जाएगा। हम वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ और बुजुर्ग लोग देखिए, ये लोग भी बैठे हुए हैं। अब ये लोग इंतजार, एक तरफ कोरोना की जो मार है, सामने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, एक तरफ जो कोरोना की मार है उससे तो ये लोग बेचारे झेले ही, अब बाढ़ जैसे जो हालात हैं वो भी झेलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो रास्ते देख रहे हैं या फिर आम लोग जो आ रहे हैं, ये सब कुछ भर जाते हैं पानी से, सब कुछ पानी से भर जाते हैं। यहाँ तक कि लोग बता रहे हैं कि सीने के ऊपर तक पानी जाता है, तो लोग छतों पे जाकर के अपनी जान बचाते हैं। इनसे बात करेंगे। बताइए क्या स्थिति है इस बार बाढ़ की?
बाढ़ का तो स्थिति बहुत बुरा है। अभी से ही लोग छितिर बितिर हो चुका है। कहाँ जाए क्या करें समझ में नहीं आ रहा किसी को। अभी से ही डर हो गया आप लोग? बहुत ज़्यादा डर हो गया, थोड़ा नहीं। ये सरकार ईडीओ वीडियो पता नहीं क्या कर रहा है, घूस खा क्या कर रहा है। साला ये काम कभी नहीं कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो अभी आज तक काम लटका हुआ है। 1 साल इंतजार किया लो, फिर बाढ़ का समय आया तो काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया। अब कब काम शुरू हो गया? जब बात है कि वो उनके समझ में क्या है, वो लोग क्या करते हैं कि जब बाढ़ आता है तो अभी उनको चाव होता है उस अब बाढ़ खत्म हो जाने पर उनका फिर काम भूल जाएंगे, समाप्त हो। कितने दिनों तक उन लोगों को चिंता नहीं थी? पानी आ गया तो शक्ल दिखाने आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। जिस दिन पब्लिक का मूड खराब हो गया उस दिन मार पीट के उनको बर्बाद कर दिया जाएगा। और झेलना तो आप लोगों को पड़ेगा, आप लोग गांव के रहने वाले हैं। तो उनको दिखना चाहिए ना साला पर परेशानी कितना यहाँ पब्लिक का पिछले साल हुआ, अभी हुआ। अभी तक क्या कर रहे हैं? बहन घूस लेके घर में अपने चले जाते हैं साले, और यहाँ के लोग मर रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप लोग अब बचने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? अब तो मान लीजिए कि नेपाल पानी छोड़ चुका है। अब हम कहीं कहीं अब अपना व्यवस्था बनाएंगे जहाँ ऊंचे आवाज बजाएंगे, जहाँ पानी नहीं होगा, कहीं रिश्तेदारी में या कहीं जाकर अपना और गुजारा। नेता लोग नहीं हैं? कई नेता आपके सांसद हैं नीतीश जी के सरकार में, फिर आपके जो स्थानीय ये लोग नहीं है, स्थानीय विधायक उधर कुछ कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। नीतीश तो साला का मऊगा आदमी है, बहनचोद बैठा रहता है, कहीं नहीं जाता है साला। ये आला में ये स्थिति है, लोगों में आक्रोश है, क्योंकि पिछले बार आपको बताते चले कि बाढ़ आई थी, लोग चले गए थे। देखिए कुछ और बुजुर्ग हैं हमारे गांव के, ये लोग भी बेचारे सोच रहे हैं कि अब क्या स्थिति होगी, क्योंकि नेपाल जो है वो पानी छोड़ चुका है। और उधर वाल्मीकि नगर पूर्वी चंपारण की जो स्थिति है, बिल्कुल कई गाँव जो है जलमग्न हो चुके हैं। और ऐसे में हमारी टीम हमने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग चले और गोपालगंज के देवापुर में जाकर के जो सच्चाई है वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाएं। अच्छा बताइए कि क्या स्थिति है? आप लोग तो काफ़ी देखा जाता है कि पिछले बार भी परेशान रहे, इस बार क्या लग रहा है? अब सवेरे ही गए हुए थे वहीं पर जी, देख के आए हैं, पोजीशन खराब जी हम है। जाएंगे। आप लोगों को क्या लगा? हम तो मान लीजिए आज आए हैं, आप लोग तो रहते हैं परमानेंट यहाँ पे। काम जो हुआ ठीक हुआ नहीं हुआ ना। और यहाँ पर तो पानी समझ लीजिए जब टूट जाएगा तो यहाँ पानी इतना हो जाएगा, यहाँ ये तमाम घरों में पानी हो जाएगा। ये सब लोग छोड़ के चले जाते सब छोड़ के चले जाते हैं। पिछली साल ही यहाँ से छोड़ के चले, यहाँ थोड़ा खड़ा हो जाइए, यहाँ से छोड़ के चले, भैंस वैंस लेकर के वहाँ रोड पर गए, पहुनाई जाते जाते हम हार्ट और शुगर के मरीज हैं, बीमार हो गए, हालात ही ख़राब हो गया, लाखों रुपया लग गया तो किसी तरह से बचे। और फिर वही पोजीशन आ रहा है उसी पानी को देख करके। और फिर आज गए तो देख करके भागे चले, हालत ख़राब है सब। आप लोग तो रात उत में सोते होंगे तो काफ़ी डर एक बना रहता होगा कि पानी कब प्रवेश कर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, कब कोई ठीक नहीं है कि कब टूट जाएगा। वो काम ही सही नहीं हुआ। जो भी लोग भी हैं यहाँ के नेता लोग, चाहे जो भी है, किसको कहा जाए, सब लोग दोषी है। अब जैसा है जनता तो अपना जान बचाने एक चीज़ बताइए कि जब समय रहता है तो वो लोग नहीं आते हैं काम करने के लिए, और बाढ़ के जब समय आ गए इस समय काम लगाएंगे। अब यही बात है कि वो उनके समझ में क्या है, वो लोग क्या करते हैं कि जब बाढ़ आता है तो अभी उनको चाव होता है उस अब बाढ़ खत्म हो जाने पर उनका फिर काम भूल जाएंगे, समाप्त हो जाता है। और फिर सब आते हैं जाते हैं, ये करो वो करो, कुछ तो अभी तक आपके यहाँ के जो सांसद हैं या फिर स्थानीय विधायक ये लोग नहीं पहुँचे हैं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। न यहाँ कोई आया कि भाई ऐसे रहो, शांति से रहो, न कोई हिम्मत ही दिया, न वहाँ गए। तकरीबन रोज़ ही उधर जाते हैं, कोई नहीं जाता है उधर, सब वैसे ही लोग हैं। अब क्या किया जाएगा? अब चलिए ये स्थिति है और ये हालात है गोपालगंज जिले के देवापुर गांव के। हालात ठीक नहीं है, लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। कब यहाँ पे बांध टूट जाएगा, इस गांव में पानी घुस जाएगा, गांव कब डूब जाएगा यह कोई नहीं जानता, इसीलिए लोगों के अंदर दहशत का माहौल कायम है। एक भाई साहब और हमारे साथ मौजूद है, क्या आप बता रहे थे, बताइए। मैं बता रहा हूँ कि ये बारिश नहीं होगा ना जी, तो बांध टूटने का कम संभावना है जी। बारिश होगा बांध टूट जाएगा। तो बारिश तो शुरू है, 3 दिन से हो रही है, आज थोड़ा सा आज रुका, ऐसा रुका रहेगा तो बांध टूटने का कम चांस है। अगर बारिश परमानेंट चालू रहेगा तो बांध पक्का टूट जाएगा। ये रुका रहेगा तो 5% टूटेगी तो परेशानी आप लोगों की बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। यहाँ पर डूबा पानी हो जाएगा। देखिए मेरा घर है, इसमें रहने की जगह नहीं, ये सब मकान डूब जाता पूरा है। डूब जाता है।
हम लोग भाग भाग के दूसरे जगह पर जाकर रहते हैं। देखिए देवापुर का यह इलाका एक बार हम चाहेंगे कि पूरे इस इलाके को दिखाएं कि देखिए मकान जो है देवापुर का ये पूरा इलाका, इस हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि ये दिखाएं। ये रास्ता बांध की तरफ जाती है और पूरा ये देवापुर इलाके का ये जो मकान देख रहे हैं आप, ये तमाम सीने के ऊपर तक पानी आता है जैसा कि लोगों का कहना है। और ऐसे में लोगों के अंदर दहशत का माहौल है, उनके अंदर डर बना हुआ है कि कब जो है बांध टूट जाए, उसके गांव में पानी प्रवेश कर जाए। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन को समय रहते चाहिए था कि इस पर कुछ काम करें, क्योंकि जब बाढ़ के हालात होते हैं तब जाकर के प्रशासन की आंखें खुलती है। और ऐसे में समय रहते अगर कुछ होता तो गांव वाले बच पाते, गांव वाले की परेशानी जो होती वो नहीं हो पाती, क्योंकि गांव वालों के आंखों में जो देखे जा रहे हैं वो आंसू फिर से शुरुआत हो गई। क्योंकि पिछले बार इस देवापुर गांव में इतने बाढ़ जैसे हालात हो गए थे कि हम लोग आए भी थे, लेकिन नेशनल हाईवे से कवरेज करके हम लोग चले गए थे। बहुत ज़्यादा पानी था, जीना यहाँ रहना समझ लीजिए कि जान अपनी जोखिम में डाल करके आना था। तो इसलिए गांव के लोगों से हमने बात किया और गांव के लोगों के अंदर डर बना हुआ। आगे हम चलेंगे बांध की तरफ, वहाँ से देखेंगे कि क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है बांध पे। जो देवापुर का बांध है अगर टूट जाएगा तो कई ज़िले में पानी प्रवेश कर जाएगा, कई लोग इसके शिकार हो सकते हैं। हमारे सहयोगी राजा गुप्ता के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, देवापुर, गोपालगंज। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462।